नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेपलाइजर में बजर कैसे लगाएं और कौन सा बजर हमें लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत सारे बजर मिलते हैं और दोस्तों मार्केट में जो बजर मिलते हैं उनमें क्या होता है कि अगर हम स्टेपलाइजर में लगाते हैं तो वो तुरंत से ही पिघल जाते हैं, जल जाते हैं या कह लीजिए कि वो खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें कौन सा बजर लगाना चाहिए और बजर लगाने का सही तरीका क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेपलाइजर के पहले के टाइम की। तो अब से कुछ साल पहले स्टेपलाइजर में जो थे दोस्तों वो डोरबेल का यूज होता था, क्योंकि पहले बजर मार्केट में मिलते नहीं थे। तो उसकी जगह पर डोरबेल का यूज करते थे, डोरबेल को लगाते थे। लेकिन दोस्तों डोरबेल को अगर थोड़ी ज्यादा देर लाइट दे दी जाती थी, यानी कि स्टेपलाइजर थोड़ा ज्यादा देर अगर कट ऑफ रहता था, तो फिर क्या होता था दोस्तों कि डोरबेल जो थी वो पिघल जाती थी, जल जाती थी। तो दोस्तों इसीलिए फिर क्या किया कि मैंने भी दोस्तों, क्योंकि मैंने भी बहुत डोरबेल लगाई हैं, तो इस टाइप का जो ये आप बजर देख सकते हैं, ये डीसी 12 वोल्ट का बजर होता है। और दोस्तों इसको बाइक वगैरह में लगाया जाता है। इंडिकेटर के जगह पर इसमें से आवाज आती है बीप की। तो दोस्तों इस बजर का यूज फिर करने लगे। मैंने भी काफी स्टेपलाइजर में ये लगाया। लेकिन दोस्तों इस बजर को आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं स्टेपलाइजर में। इसके लिए हमें चाहिए एक 909। देखिए दोस्तों ये 909 है इस टाइप का। तो दोस्तों इस 909 को लगाया जाता है। ये इसकी एसी की वायर है, रेड वाली, और ये जो है इसकी डीसी की वायर है। तो हम अगर ये दो बीच वाली वायर लगा लेते हैं डायरेक्ट ही बजर पर, तो ये बजर बजने लगता है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि मान लीजिए कि अगर स्टेपलाइजर 5 मिनट अगर कट ऑफ रहता है, तो उसके बाद दोस्तों ये 909 खराब हो जाते थे ज्यादातर। मान लीजिए कि 2-4 महीने ही ये चलता था। फिर दोस्तों अगर इसकी लाइफ को बढ़ाना था, तो फिर हमने क्या किया कि इसमें डबल 909 लगाना शुरू कर दिया। स्टेपलाइजर में 909 को सीरीज में लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों बात कर लेते हैं इस 909 की। तो ये 909 दोस्तों आपको मिलता है करीब 40 से 50 रुपए का। आमतौर पर ये मिल जाता है। और अगर इस बजर की बात करें तो ये भी लगभग 40 से 40 रुपए के आसपास में मिल जाता है ये डीसी बजर। तो मान लीजिए दोस्तों कि आपके करीब 100 रुपए के 909 और आपका ये करीब 40 का ये, तो मान लीजिए कि आपका ये 140 रुपए में आपका ये बैठता था। लेकिन दोस्तों ये दो 909 और एक बजर लगाने के बाद में दोस्तों ये काफी महंगा पड़ रहा था। और मैं भी सोच रहा था कि मैं आपको कुछ बताऊं जो कि सस्ता भी हो और ज्यादा टिकाऊ भी हो, जो कि ज्यादा टाइम तक चले। तो दोस्तों 2-3 साल से मैं करीब दिखा देता हूं मैं आपको अब मैं क्या यूज करता हूं स्टेपलाइजर में कट ऑफ पर। इस टाइप का बजर मैं यूज करता हूं। और दोस्तों ये एसी बजर है, तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको निकाल कर दिखा देता हूं इसको। देखिए दोस्तों ये एसी बजर इस टाइप का होता है। और दोस्तों ये बजर जो है आप इसको डायरेक्ट लाइट में लगा सकते हैं। और लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये बजर भी ज्यादातर अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो ये जल जाते हैं, थोड़ी बहुत देर चलते हैं। और दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ, मैंने जब स्टेपलाइजर में लगाए तो ये थोड़ी बहुत देर चले और उसके बाद जल गए। दोस्तों बजर बार बार जलने का कारण यह होता है कि बजर ये लगभग 200-220 वोल्ट के लिए ही बनाया जाता है। और हम अगर स्टेपलाइजर में इसको लगाते हैं तो स्टेपलाइजर जो है वो लगभग 240 वोल्ट पर ही कट ऑफ होता है। और उसके बाद मान लीजिए कि ऊपर को 280 वोल्ट भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं, 400 भी आ सकते हैं। और उस वोल्ट पर स्टेबलाइजर कट रहता है। तो जिस समय स्टेबलाइजर कट रहता है उस समय इस बजर को आवाज करना होता है और इसमें पावर जाती है। तो दोस्तों ये 200 वोल्ट के लिए बनाया, और अगर इस पर हम 300 वोल्ट की वोल्टेज देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये खराब हो ही जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं भी इसमें यूज करता हूं इस टाइप की रेजिस्टेंस। और दोस्तों ये 68 के रेजिस्टेंस हैं। और आप इसमें 2 या 3 रेजिस्टेंस लगा सकते हैं
अपने हिसाब से। फिलहाल मैं इसमें 2 रेजिस्टेंस लगाता हूं। और दोस्तों 2 रेजिस्टेंस जो इसके वोल्टेज ड्रॉप करती हैं, मान लीजिए कि अगर ये 240 वोल्ट पर हमने इसे कट ऑफ किया स्टेबलाइजर को, अगर ये 240 वोल्ट पर इसने आवाज करना शुरू किया, इसके अंदर पावर गई, और उसके बाद में अगर हमने ये 2 रेजिस्टेंस लगा दी तो करीब ये 120 वोल्ट ड्रॉप कर देते हैं, और इसमें 130 वोल्ट के आसपास आते हैं बजर में। तो दोस्तों जब 130 वोल्ट आते हैं तो फिर ये जल्दी बजर खराब नहीं होता, यानी कि अगर आप बजर को अगर 300 वोल्ट पर भी स्टेबलाइजर को कट कर देते हैं, 400 पर भी अगर स्टेबलाइजर आपका कट पड़ा रहता है, तब भी फिलहाल बजर जल्दी खराब नहीं होता है। यानी कि बजर आप मान सकते हैं कि आपके सालों साल ये बजर चल सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आप 2 की जगह 3 रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को आपको जो है वो सीरीज में लगाना है, एक ही वायर पर। बजर की आप किसी भी एक वायर पर लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी वायर पर इस रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस रेजिस्टेंस को मार्केट से खरीदते हैं तो मान लीजिए कि आपको ये 2 से 3 रुपए में एक रेजिस्टेंस मिलता है आपको रिटेल में। और दोस्तों अगर इसकी होलसेल की बात करें तो आपको ये मिल जाएगा, अगर आप लेते हैं करीब 50 पीस या 100 पीस, तो फिर आपको ये दोस्तों मिल जाता है करीब 60 से 70 पैसे का एक रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि बजर की, तो दोस्तों ये बजर जो है ये आमतौर पर मार्केट में करीब 50 से 60 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है रिटेल प्राइस पर। और यही बजर अगर आप मान लीजिए कि 5 पीस लेते हैं या 10 पीस इस टाइप से लेते हैं अगर किसी होलसेल शॉप से, तो फिर ये आपको एक बजर 15 रुपए का मिलेगा। और दोस्तों ये काफ़ी सस्ता है, यानी कि मान लीजिए कि 15 रुपए का आपका बजर है और 1 रुपए की आपकी रेजिस्टेंस है, तो यानी कि 16 रुपए में जो है आपका बजर का पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों ये काफ़ी सस्ता भी है और ये टिकाऊ भी बहुत है, ये कई सालों तक ख़राब नहीं होता है। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये करीब पड़ रहा है हमें 150 रुपए का, और ये पड़ रहा है दोस्तों 16 रुपए का। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बजर जो है वो बेहतर है। और दोस्तों इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको इसकी साउंड भी सुना देता हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको डीसी बजर की साउंड सुनाता हूं कि इसकी साउंड कैसी है, उसके बाद मैं आपको एसी बजर की साउंड भी सुनाऊंगा। दोस्तों हमने इसकी एक वायर और ये दूसरी वायर लगा दी। तो दोस्तों आपने देखा इसकी साउंड कुछ इस तरह से ही आती है। अब बात कर लेते हैं हम एसी बजर की कि उसकी साउंड किस तरह की है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी साउंड और उसकी साउंड में कितना फ़र्क है। वो एक ही बीप की आवाज़ में है और ये कुछ डिफरेंट तरीके की आवाज़ है इसकी। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बजर को स्टेबलाइजर में कैसे लगाते हैं और इन रेजिस्टेंस को किस तरह से लगाना है जिससे कि हमारा बजर भी ख़राब ना हो और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बनी रहे। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेली मोशन या फिर किसी अदर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।